तो 20 मई 2023 से लेके 30 मई 2023 तक चलेगा गंगा दशहरा पर्व। और इस गंगा दशहरा पर्व में आपको राहु, शनि या किसी भी तरह से चंद्रमा जनित जो दोष हैं आपके ऊपर, उनका निवारण का भी समय है। किसी भी प्रकार से आपके जीवन में धन की समस्या है या फिर बीमारियां या फिर किसी तरह की परेशानियों का समय चल रहा है, तो ये गंगा दशहरा का जो एक टाइम फ्रेम है 20 से लेके 30 मई तक, इस समय में आपके द्वारा किए गए एक छोटे से उपाय से आपकी ये परेशानियां दूर हो सकती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं गंगा दशहरा पर्व के बारे में और माँ गंगा की महिमा के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, गंगा माँ गंगा स्वयं भगवान शिव की जटाओं से उत्पन्न हुई हैं और इनको लेकर आने वाले स्वयं भागीरथ जी थे, यानी कि उनके तप और जप के कारण ये प्राप्त हुई हैं। और माँ गंगा के अंदर इतनी शक्ति है, किसी भी प्रकार की इंसान के जीवन के पापों को, दोषों को ये ख़त्म करने में सामर्थ्य रखती हैं। पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए, आपके जीवन से दुखों को निकाल के आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए माँ गंगा हमेशा आपके साथ और साथ ही रही हैं, बहती रही हैं। आपके जीवन से अगर मान लीजिए राहु जनित इस समय कोई परेशानी आ रही है, राहु मान लो परेशान कर रहा है, राहु की दशा चल रही है या फिर राहु कहीं गलत भाव में बैठकर आपके जीवन में खलबली मचाए हुए हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप इस समय पे गंगा स्नान का उपाय कर लें। अब देखिए, हर कोई व्यक्ति गंगा स्नान के लिए हो सकता है ना जा पाए, तब इस केस में क्या करें और किन किन कारणों की वजह से आपको इस समय में गंगा स्नान करना ही करना है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, ये ज्येष्ठ मास जो है, जेठ का मास जिसे हम कहते हैं, इस मास के शुक्ल पक्ष का ये समय होगा और जैसे ही 30 मई क्रॉस होगी उसके बाद शुरू हो जाएगा निर्जला एकादशी का दिन, यानी कि निर्जल रहकर जल की सेवा, शीतल पदार्थों की सेवा, यानी कि जो गर्मी का जो समय होता है, इस समय में लोगों की जो गर्मी अगर आप शांत करते हैं तो आपके जीवन में जो अग्नि फैली हुई है उसको शांति मिलती है। पर आपके तन मन को शांत करने का उससे पहले का जो समय है, यानी कि गंगा दशहरा का जो पर्व है, गंगा स्नान का जो इसमें इम्पोर्टेंस है वो समझिए। देखिए, जल जो स्रोत है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब माँ गंगा यानी कि पवित्रता को लिए हुए वो निर्मल जल जो आपके जीवन को, जो अपवित्रता फैली हुई है, जो आपका जीवन एक तरह से अपवित्र हो चुका है, किसी न किसी तरह से परेशानियां आ चुकी हैं, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे आपके भौतिक संसाधनों की कहीं जीवन में कमी हो गई हो, आपको कहीं पर मानसिक प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ये उपाय बहुत ही बेहतर है आपके लिए करने के लिए। अब देखिए, परिवार आप एक बार प्लान बनाइए, क्योंकि हो सकता है कि मैं भी आपको हरिद्वार में ही मिलूं, तो ये जो समय है, मैं तारीख तो नहीं बताऊंगा वरना लोग मुझे वहाँ पर स्नान नहीं करने देंगे, इसीलिए तो मैं थोड़ा सा सीक्रेट रखता हूँ, क्योंकि भीड़ भड़ाका इतना ज़्यादा हो जाता है, मेरा तो रास्ते चलना कई बार मुश्किल हो जाता है। लोग इस तरह से अपनी, देखिए आजकल परेशानियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि कहीं ना कहीं से लोग निवारण ढूंढते हैं, तो इसीलिए आप भी अपने निवारणों को इस समय में तलाशिए। कि तलाशना क्या है, ये तो श्योर है कि देखिए, माँ गंगा की इम्पोर्टेंस, जिनकी महिमा जितनी कही जाए कम है, और ये समय श्रद्धा और विश्वास को रख के ये आपके लिए कुछ प्रयास करने वाला है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अपने परिवार के साथ एक टूर बनाइए ताकि आप गंगा स्नान के लिए जा सकें। अब गंगा स्नान जाएंगे, एक तो परिवार को सबको इस समय पर गंगा स्नान करना बहुत ही बेहतर रिजल्ट देगा। किसी भी प्रकार से राहु की दशा या शनि की देखिए, जो भी ग्रह हैं, जो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम देते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम की शमन या शांति के लिए हमेशा चंद्रमा यानी कि माता यानी कि जल, वही आपके लिए सपोर्ट करते हैं। तो परिवार के साथ आप ये प्लान बना सकते हैं। तीर्थ स्थान घूमिए, तीर्थों में घूमना ज़रूरी है। किसी प्रकार से दान, जाप, ये सब चीज़ें देखिए हमारे सनातनी जो भी हैं ये सब कुछ करते हैं, क्योंकि आपके कर्मों से बंधा हुआ हो सकता है कोई ना कोई ऐसा ऋण या बंधन, उस समय उससे आप मुक्त हो जाओ। क्योंकि धर्म स्थान, कोई भी तीर्थ स्थान में व्यक्ति जाता है तो दान भी करता है, ऊपर वाले का नाम भी जपता है, उसके अंदर एक श्रद्धा भावना होती है, ये सब प्रभु से जोड़ के रखती है। और जब आप
एक तरह से प्रभु से जुड़ते हैं, तब आपके जीवन के किसी भी प्रकार के दोष या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होती हैं। चाहे पितृ ऋण की प्रॉब्लम है, चाहे आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, चाहे किसी प्रकार की हेल्थ की प्रॉब्लम है जो आपको नहीं निकल रही है, आपके घर परिवार में सुख सुविधाओं की कमी हो गई है, शांति डिस्टर्ब है, तो परिवार के साथ एक बार टूर बनाइए ताकि आप जाकर अपने जहाँ पर भी आपको लगता है कि आप कन्वीनियंटली जा सकते हैं और गंगा स्नान कर सकते हैं, वहाँ पर आप जाके करिए। अब ऑप्शन बी, यानी कि जो लोग नहीं कर सकते हैं गंगा स्नान, उनके लिए यही है कि गंगा जल आप लेकर अपने नहाने के पानी में माँ गंगा का ध्यान करते हुए आप नहाइए। अब इसके साथ साथ और भी इसके साथ उपाय आते हैं। मान लीजिए किसी को ऊपरी बाधा है, किसी के चंद्रमा 10वें घर में है, 12वें घर में है या 8वें घर में है, तब इस केस में भी हम ये चंद्रमा यानी कि गंगा जल का उपाय करते हैं। राहु 7वें घर में, तब भी ये उपाय करते हैं। अब ये उपाय समझ लीजिए क्यों किए जाते हैं। राहु 7वें घर में है, आपकी मैरिज नहीं होने दे रहे हैं, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार से आपको सेहत की, पेट की प्रॉब्लम है, आपकी नाभि से नीचे की प्रॉब्लम है, गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो ये राहु 7वें घर के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं। अगर आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं तो एक काम जरूर कर लीजिएगा, 7 नारियल, 7 कोकोनट आपने लेने हैं जो जटा वाले होते हैं, जैसे आपको फ़ोटो में दिखाई दे रहे हैं। ये आप ज़रूर जल प्रवाह करिएगा, जल प्रवाह करें और वहाँ से गंगा जल भर कर लेकर आ जाओ, चाहे 5 लीटर लाओ, चाहे जितना आपके ला सकते हो ले आओ, और आपको आप बाकी का काम घर पर आकर करना है। अब देखिए, गंगा स्नान करने गए हैं तो ज़रूरी है कि वहाँ की अपने अंदर पवित्रता को शामिल करिए, क्योंकि ये फॉर्मेलिटी नहीं है, हर एक चीज़ की इम्पोर्टेंस है। अगर आप देखो मानोगे, इच्छा रखोगे, अपने अंदर एक श्रद्धा जागृत रखोगे, तो वो एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होगी, वरना कोई फ़ायदा नहीं। इससे बढ़िया तो आप कहीं स्विमिंग पूल पे ही नहा लो, कहीं पे जाके वाटर पार्क में ही नहा लो। पर इन चीज़ की इम्पोर्टेंस होती है जो आपके कनेक्टेड, आपसे पिछले जन्मों तक के सबको ये मुक्ति दिलाने में माँ गंगा सहायक हैं। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। चलिए, राहु 7वें का आप उपाय समझ लेते हैं। राहु 7वें के मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, आपकी जीवन साथी आपकी ओवरऑल आपकी शादी ना होने दे, आपके डिस्प्यूट कहीं ना कहीं क्रिएट करके रखे, आपके पार्टनरशिप में प्रॉब्लम करे, आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करके रखे, तो घर में आपके स्टील का डब्बा होगा, स्टील का डब्बा जो इसमें राशन वगैरह रखते हैं, 1 लीटर का डब्बा ले लीजिए, गोल डब्बा ले लीजिए, ढक्कन वाला हो, इसके अंदर गंगा जल 1 लीटर भर लीजिए। चांदी का एक स्क्वायर पीस जैसा फोटो में दिखाई दे रहा है, 4 ग्राम तक का बहुत है, स्क्वायर पीस डाल के अपने बेडरूम में ऊंचे स्थान पर रखिए। हस्बैंड वाइफ की किसी तरह की प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रही है, या आपको सेहत की कोई पेट संबंधी प्रॉब्लम है, तो आपकी ये ज़रूर इससे कंट्रोल होगी। बहुत सिंपल उपाय है और गंगा जल आपका रखा रहेगा, किसी डायरेक्शन में भी रख दीजिए। अगर फिर भी आप डायरेक्शन स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट, अलमारी के ऊपर, अलमारी के अंदर, या फिर कहीं ऊंची जगह पे छुपा के, जैसे मर्जी आपके बेडरूम में ये रहना चाहिए। अब इसके साथ साथ जो राहु दशा से पीड़ित हैं उनके लिए तो गंगा स्नान वैसे ही आपको बताया जाता है कि आप लंबे समय तक करते रहिए। गंगा जल आप लेकर आइए, अपने घर में रखिए, और घर में रखना चाहते हैं तो वेस्ट डायरेक्शन या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये कुछ डायरेक्शन है, इनमें रख लीजिए। मान लीजिए आपके शनि 10वें घर में है, तब इस केस में गंगा जल को पीतल के बर्तन में भर के अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में रखिए। आपके करियर की, आपकी ओवरऑल जीवन में जो कार्य, जिसे हम कहते हैं कर्म दोष लगा हुआ, कुछ भी काम करो सब बेकार होते हैं, यहाँ पर बृहस्पति की मदद, चंद्र की मदद पाके शनि आपके पॉजिटिव होकर आपको करियर में ऊंचा उठने में मदद करेंगे। आपके करियर से मिलने वाले धन की अच्छी यूजेज के लिए आपको प्रेरित करेंगे, ताकि आप उस पैसे को अच्छी जगह मैनेज कर सको और अपने जीवन से धन के अभाव को दूर कर सको। चंद्रमा 8वें घर में है, चंद्रमा 10वें घर में है, या चंद्रमा 12वें घर में है, तब इस केस में भी आप ये स्टील के डब्बे वाला उपाय ना करके आपको इस केस में लेना है कांच का बर्तन। कांच का बर्तन मर्तमान कोई ढक्कन वाला हो जाता है, 1 लीटर के करीब आप ले लीजिए, उसके अंदर गंगा जल भर के चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल के आप अपने घर में, बेडरूम में, कहीं पर भी रखिए। और ये गंगा जल है, चाहे तो आप इसे इस्तेमाल भी कर सकते हो, कम हो गया तो इसे वाटर लेवल पूरा कर लीजिए। अब देख लीजिए, ये चीज़ें हैं। अब उनके लिए सिर्फ मनाही है, धर्म स्थान में जाके या कहीं पर भी ऐसे तीर्थ स्थान में जाते हैं तो उनके लिए मनाही है जिनके बृहस्पति 10वें घर में है
बृहस्पति 7वें घर में है, तो उनके लिए खासकर ये मनाही की जाती है कि धर्म स्थान जाइए, अपना काम करिए और घर वापस आ जाइए, श्रद्धा भाव बना के रखिए। पर कहीं आप वहाँ पहुँच के साधु सन्यासियों को दान दक्षिणा ये सब कुछ करने लगे तो वो नहीं है। आपका फैमिली का कोई मेंबर कर सकता है, पर आप इस चीज़ को अवॉइड करिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बृहस्पति के दोष लग सकते हैं। चंद्रमा 12वें भाव में है, तब भी ये आपके मनाही है कि साधु सन्यासियों को देन लेन ये दक्षिणा मत करिए, वरना प्रॉब्लम आपको हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति चंद्र को ही हमें संभालना है। अगर हम इनके विपरीत जाके कुछ करते हैं तो इन्हीं का ही दोष लग जाता है। वरना इंसान देखिए, कई बार लोग जाते हैं, कहीं धर्म स्थान गए, कहीं पूजा पाठ कराई, किसी भिखारी को कुछ दे दिया, फिर उसके बाद से उसके जीवन में प्रॉब्लम आती है। आपके जीवन में इस तरह की कोई परेशानियां ना आए तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी और जानकारियां और ऐसे ही हमारे सनातनी जो भी त्यौहार पर्व जो भी आते हैं उनकी जानकारियां लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।